अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो है जीसीयूबी ब्राज़ील इंटरनेशनल मोबिलिटी स्कॉलरशिप 2026 जो कि इन्होंने अनाउंस किया है। जिनकी इनकी कोलैबोरेशन है वो ब्राज़ील ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, जहां भी आपको सेपरेट कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई करना है और अपनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है। सबसे पहले वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसकी डिटेल बताता चलूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। होस्ट कंट्री ब्राज़ील है और स्कॉलरशिप कौन दे रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रुप ऑफ ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटीज़ जीसीयूबी। स्कॉलरशिप नेम क्या है इसका है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। टोटल उन्होंने 800 स्कॉलरशिप जो हैं वो अनाउंस की हैं और डिग्री लेवल आपका मास्टर एंड पीएचडी। कोई एज लिमिट नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बस आपकी कंट्री इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इसकी इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जुलाई जुलाई है। कौन कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो हमें स्कॉलरशिप के अंदर मिलेंगे। जैसे आपको किसी किस्म की कोई इनरोलमेंट फ़ीस नहीं देनी, जिसे हम एप्लीकेशन फ़ीस कहते हैं। कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं आपने देनी, कोई एकेडमिक फ़ीस नहीं है। मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा जो कि राउंड अबाउट पाकिस्तानी 2 लाख प्लस बनता है। फ्री एप्लीकेशन सबमिशन है। आप यूनिवर्सिटी रेस्टोरेंट की तरफ पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह दी जाएंगी जो कि ऑलमोस्ट फ्री काउंट होगी। कह सकते हैं कि आपका खाना पीना भी फ्री, प्लस एक्सेस टू लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज एंड अदर यूनिवर्सिटी सर्विसेज। उसके बाद अब एलिजिबल कौन है, एक तो ये ओपन टू ऑल नेशनलिटीज़ हैं। जो ब्राज़ीलियन स्टूडेंट हैं डोमेस्टिक वो नहीं अप्लाई कर सकते। एप्लीकेशन जो है वो आपकी 4 लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्टेबल है, या तो इंग्लिश हो, पोर्तुगीज़ हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश। इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट या फ्रेंच या स्पेनिश किसी भी लैंग्वेज की जो है वो उन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं मांगी। अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। विदाउट आईएलटीएस ही आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर अप टू 5 मार्क्स। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप एट अ टाइम 5 यूनिवर्सिटी और 5 प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, बेशक वो मास्टर के हों या फिर डॉक्टर प्रोग्राम्स हों। ये थी इसकी डिटेल। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले कि आपने अप्लाई किस तरह से चेक करना है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में दादी पूछा करें। लास्ट टाइम यहाँ पे वीडियो अपलोड की थी रोड स्कॉलरशिप, जो कि अर्ली वो स्टूडेंट जिन्होंने 2024 में डिग्री ली है, अब वो यहाँ पे लाजमन अप्लाई करें, ये उनके लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अब हम चलेंगे इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। ये जो है इनकी मेन वेबसाइट है, जिस इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह दी हुई है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन उन्होंने आई थिंक अपनी इंग्लिश में भी दी हुई है, स्पेनिश में भी दी हुई है। जैसे ये इंग्लिश में आप देखें, तो प्लस 850 जो है स्कॉलरशिप अनाउंस की है फॉर मास्टर एंड डॉक्टरेट्स, और ये 58 यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनकी कोलैबोरेशन है। ठीक है, आपने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है, मैं आपको लेके चलूँगा इसके पोर्टल की तरफ। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। तो ये हमारे पास ऑप्शन है अप्लाई का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो देन आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। एक आपने कोई अकाउंट वगैरह इसके ऊपर नहीं बनाना, डायरेक्ट इसके पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट होगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो यूनिवर्सिटीज़ के लिंक हैं और आपने पोर्टल का जो लिंक है वो सारे मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्लस उन्होंने यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ और वो जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं उनके बारे में भी डिटेल बताई हुई है। अब ये फ़ाइल जो है इसका लिंक तो नहीं, लेकिन ये फ़ाइल जो है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से ये ईज़िली जो है वो देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, यहाँ से आप बेसिकली देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके रेलिवेंट डिग्री के जो है वो प्रोग्राम करवा रही है। तो उसके मुताबिक आप अपना मास्टर और पीएचडी जो है वो कोर्स चूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि हर फील्ड को कवर कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट आपको समझ ना आए वो आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा करें। जैसे सबसे पहले आपने अपना नेम और अपनी कंट्री के बारे में बताना है, अपना एड्रेस और अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लस अपना ईमेल आपने यहाँ पे देना है, और अपना मोबाइल नंबर, कंट्री कोड और एरिया कोड के साथ देना है। एरिया कोड के अंदर आप अपना सिम का जो कोड होता है वो लिख सकते हैं, और कंट्री कोड जो है वो सेपरेट होता है। लाइक पाकिस्तान का +92 है, मैं ताइवान में हूँ तो +8886 है। और एरिया कोड होगा, जैसे आप जैज़ की या यूफोन की सिम चला रहे हैं तो उसके हिसाब से 0301 और 0322 इस तरह से उनके जो है वो एरिया कोड होते हैं।
2 चीज़ें उन्होंने यहाँ पे पूछी हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान कंट्री चूज़ की है। जैसे उन्होंने पूछा है कि आप नेशनल आईडी यहाँ पे देंगे या पासपोर्ट देंगे। तो जिसके पास पासपोर्ट नहीं भी है, तो वो वहाँ पे नेशनल आईडी दे सकता है। सम टाइम ये होता है कि स्टूडेंट ने पासपोर्ट अप्लाई किया होता है, उनके पास सिर्फ़ आईडी कार्ड होता है, तो वो आईडी कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट फिर चाहिए वीज़ा के लिए। पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखेंगे आप लोग, तो वो यहाँ पे अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड जो है वो अपलोड कर देंगे। प्लस आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने भाई, ब्रदर, सिस्टर या फिर अपने वालिद साहब का जो है वो यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह देना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे आना है। अच्छा, आपका स्टेप एक फ़िल होगा तो आपका सेकंड स्टेप आएगा, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो फ़िल आउट करना है। उन्होंने पूछा हुआ है कि आप कौन-सी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंट हैं, तो आपने क्या चूज़ करना है यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर लेनी है। अदर लैंग्वेज के अंदर आप उर्दू, पंजाबी अपनी लैंग्वेज जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अब तीसरा सेक्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट्स का, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है। सबसे पहला जो उन्होंने पूछा हुआ कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर डिग्री है बीएस की होती है, वो लोग जिन्होंने 2 ईयर बैचलर प्रोग्राम या 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम किया, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी डिग्री यहाँ पे जो है वो डिप्लोमा अपलोड करना है, बीएस डिग्री, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो मास्टर का है, आपने मास्टर अपलोड करना है। अब मास्टर वाले कौन है, जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, वो मास्टर का डिप्लोमा अपना यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिन्होंने मेंशन किया हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडीज़। अच्छा, एक बात और, अगर तो आपके पास अभी डिग्री अवेलेबल नहीं है, आप 7 सेमेस्टर के अंदर हैं, या आपको अभी डिग्री नहीं मिली लेकिन ट्रांसक्रिप्ट है या डीएमसी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना होप सर्टिफिकेट अपलोड करें। प्लस आपके पास जितने भी सेमेस्टर की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पहले आपने डिप्लोमा करना है, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर हाईएस्ट लेवल जो आपने कंप्लीट किया है, लाइक आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर, अगर तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर का ट्रांसक्रिप्ट जो है यहाँ पे ऐड होगा। अच्छा, अपलोड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडी कैरिड आउट डॉक्टरेट फॉर पीएचडी कैंडिडेट व्हेन एप्लीकेबल। यानी आप, अगर आपने डबल पीएचडी करनी है तो आप यहाँ पे अपने पीएचडी का डिप्लोमा भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी पीएचडी है। उसके बाद आपने इसको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद आ जाता है हमारा फोर्थ सेक्शन, ये हायर एजुकेशन का पार्ट था, ये आपने अच्छे से फिल आउट करना है। अच्छा, यहाँ भी आ जाता है अब पार्ट प्रोफेशंस का। अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स या आप जॉब कर रहे हैं, बेशक आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या आप किसी, ये बेसिकली स्कॉलरशिप जो है, अगर वो लोग जो अपनी स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, ये वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उनका सेक्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशन चूज़ करेंगे, कंट्री चूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्राइवेट चूज़ करेंगे। अच्छा, आपने कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर डालनी है, वो आप अपने प्रोफेशन के लिहाज से यहाँ पे जो है वो राइट डाउन करेंगे। सबसे यहाँ पे आपने अपनी सीवी सर्कुलम विटाe में ऐड करनी है। एंड देन फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैंने आपको बताया कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको अफ़िलिएशन प्रूफ एक होता है, मिलेगा कि ये बंदा यहाँ पे लेक्चरर है, तो वो यहाँ पे ऐड करेगा, तो उनका ईज़िली जो है वो एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाता है। लेकिन ये अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आपका प्राइवेट सेक्शन के साथ है, तो वो आप अपना प्राइवेट सेक्शन का जो प्रूफ ऑफ जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट सेक्शन आता है, एप्लीकेशन चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज़। मैंने आपको ऑलरेडी बताया सारा कि आपने क्या यहाँ पे करना है। ये फ़ाइल उन्होंने दी हुई थी आपको कि आप अपना प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, किसके अंदर आपने अप्लाई करना है। ये बेसिकली आई थिंक स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन आप इजीली इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन ही। तो आपने देख लेना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री, प्रीवियस डिग्री के रेलिवेंट जो है वो कोर्सेज़ पढ़ा रही है। तो आपने वो कोर्सेज़ सारे नोट डाउन कर लेने हैं, और फिर आपने इस पार्ट के ऊपर आना है, और यहाँ पे आपने चूज़ करना है। सबसे पहले आपने पहली यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, देन कौन से प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करोगे, ये सारे प्रोग्राम उन्होंने दे देते हैं वो यहाँ पे। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी पे आना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 58 यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने अनाउंस की जिनके साथ कोलैबोरेशन है, तो वो आप चूज़ करेंगे। ऐसे चूज़। अच्छा, ये अब क्या चीज़ है, ऐसे और ऐसे टू।
आप जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिसर्च बेस या फिर पीएचडी के लिए, तो आपको स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल लाजमी वो मांगेंगे। आपने वो प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है, उसका एक कंप्लीट आपने स्टडी प्लान बनाना है। सिंपली आप चैट जीपीटी या डीप सीक पे जाके अपना सारा वो प्रोग्राम जो है लिख सकते हैं कि मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरी स्किल्स है, तो मुझे एक स्टडी प्लान की इन्फॉर्मेशन बना के दे दे। तो वो आपने उसको अच्छे से रीड आउट करके अपने लिहाज से एडिटिंग करके तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी का भी सेम आपने ऐसे ही करना है और प्रोग्राम आपने चूज़ किया। अगर तो आपकी डिग्रीज जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम है, तो आप सब के अंदर रिसर्च प्रपोजल सेम डालेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 या 3 फील्ड के अंदर रिसर्च जो स्किल आपकी हाई है, तो आप उसके लिहाज से 1, 2 या 3 रिसर्च प्रपोजल भी डाल सकते हैं। इसी तरह तीसरी और फिर इसी तरह फोर्थ और इसी तरह फिफ्थ यूनिवर्सिटी जो है वो आपने चूज़ करनी है और फाइल आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ऐसे, और आपकी सारी फाइल जो है वो पीडीएफ के अंदर होनी चाहिए, इन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है। पीडीएफ फाइल चाहिए, ना तो इमेज चलेगी ना ही डॉक्यूमेंट फाइल चलेगी, इसलिए अपनी फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप इसके ऊपर अप्लाई करें और ब्राज़ील की सैर करने के लिए निकल जाएँ। ये डिटेल थी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे 6, बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म मेक श्योर यू हैव अटैच्ड ऑल द डॉक्यूमेंट, कि आपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक दफ़ा मिस्टेक होगी तो दोबारा आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इनकी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन सेंड कर दी, सेकंड टाइम दोबारा से आप एप्लीकेशन सेंड करना चाहते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है वो भी डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जानी है। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको यही बता देता हूँ। इफ़ द सेम एप्लीकेंट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन विल बी रिमूव फ्रॉम अ सिस्टम एंड एप्लीकेंट विल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड। ये उनका रूल है इस एप्लीकेशन का कि आप एक ईमेल से या एक नेम से या एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, सबसे ज़्यादा काउंट होता है आपका आईडी कार्ड या आपका पासपोर्ट। तो आप एक पासपोर्ट पे एक एप्लीकेशन आईडी पे एक बार ही सेंड कर सकते हैं, सेकंड टाइम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी एप्लीकेशन अच्छे से फिल आउट करें, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करके इसके अंदर अपलोड करें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। देन आपने क्या कर देना है, यस करने के बाद इसको आपने ओके करना है और इसको सेंड कर देना है। तो आपकी जो है एप्लीकेशन वो सेंड आउट हो जाएगी। देन आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई है, और देन आपने अवेट करना है 13 जुलाई तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इनकी अनाउंसमेंट हो जाएंगी, और देन आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, अपना वीज़ा प्रोसेस करना है और ब्राज़ील स्टडी के लिए चले जाना है। हर चीज़ यहाँ पे फ्री है, इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। अपने क्लास फेलोज़, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों के साथ वीडियो लाजमी शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में जो चीज़ समझ नहीं आती वो ओपनली पूछा करें। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।